मैं बुजुर्ग हूँ पर खुश हूँ। कोई समस्या ही नहीं। अरे मेरी चांदनी, क्या बात है। तुझे याद कर मैं खुश रहता हूँ, पर थोड़ी उदासी होती है। मुझे भी कोई कहता, बोलो बापूजी। पर आजकल मेरी तो यही काम है ना, वृद्धों की समस्या को देखना। मैंने अपनी चांदनी को ये वचन दिया है, चांदनी मैं जरूर अपना वचन निभाऊंगा। पर इधर देखो मेरे वृद्धाश्रम में क्या स्थिति है। ये मेरे रामलाल बाबू। क्यों रामलाल बाबू? बोल भाई श्याम। मैं दिखता बूढ़ा हूँ पर देखो कितना जवान दिख रहा हूँ, और आपको देखो। भाई तेरे से उम्र मेरी ज्यादा है तो मैं बुढ़ाई दिखूंगा ना भाई। अरे उम्र का फर्क तो होता है, पर दिल में खुशी हो तो फिर क्या क्या होता है। बहुत अच्छी बात बोल रहा है, पर मैं यहाँ ना मेरे पुत्र के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ, वो फ़ोन नहीं आ रहा है और विगत 3 महीनों से फ़ोन नहीं आ रहा है। जब से वो मुझे यहाँ रख के गया है, पता नहीं किस काम में व्यस्त है वो, पर फ़ोन नहीं लगा पा रहा है वो। मैं उसके इंतज़ार में बैठा हूँ मेरे भाई श्याम। राम बाबू, मेरा वृद्धाश्रम कितना बड़ा है आप तो जानते हो। मेरे यहाँ लोग पैसे देने जरूर आते हैं, लेकिन कोई अपने बाप माँ का हालचाल पूछने नहीं आता। नहीं, उन जैसे पुत्रों का मेरे पुत्र से तुलना मत कर। मेरा पुत्र बड़ा प्यारा है, वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। मेरे श्यामलाल, मेरे श्यामलाल, तू है ना मेरा दोस्त है। हाँ, मैं तेरी मजबूरी समझता हूँ, पुत्र मोह समझता हूँ, पर तुझे याद है, तुझे याद है, तुझे याद है तेरा बेटा क्या बोला था? मैं 3 महीने से आऊँगा। अरे 3 महीने छोड़, 30 महीने छोड़, 36 महीने हो गए, मतलब 3 साल। पर सिर्फ फोन के लिए तो इतना तड़पता है रे। अब ऊपर वाला ही जाने वो आएगा या ना आए। आज मैं अब थक चुका हूँ उसके इंतज़ार में। मुझे अब आराम करने दे भाई, मुझे इस बेड पे सुला दे थोड़ा। अरे मेरी चांदनी का वादा है, क्यों नहीं सुनाऊंगा तुझे। हाँ हाँ संभालता हूँ, मेरी चांदनी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हिसाब किताब इधर रखता हूँ। हाँ चलो। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, आ गया मेरा बेटा, वो आ गया। अरे आ गया। अरे श्याम कहाँ है? अरे तू, तेरे को नहीं दिख रहा? दरवाजे के पास आ रहा है, वो इधर आ रहा है। ये रहा मेरा बेटा आ गया, आ गया, आ गया। अरे मेरे श्याम, जरा देख, जरा देख, कोई नहीं आया है। और तेरी आंखों को क्या हो गया? ये आ रहा है, देख श्याम, ये आ गया है, मेरे पास आ गया है, मेरा बेटा आ गया श्याम, ये मेरा बेटा है। मेरे ऊपर विश्वास कर थोड़ा मेरे दोस्त, तू सो जा। तेरा बेटा आएगा तो पहले मेरे को जानकारी देगा। तू थोड़ा मेरे ऊपर विश्वास कर और सो जा। ठीक है, हमारे अनाथ भाई थोड़ा सा। हाँ हाँ
सुबह हो गई, सुप्रभात सुप्रभात। मेरे भाई मैं आ गया। श्याम मुझे उम्र के साथ अब मेरी आंखें भी बूढ़ी हो गई है, परंतु मैं पुत्र मोह में अभी तक जीवित हूँ। पर अब ऐसा लग रहा है जो रात की कही हुई बात तेरी थी ना श्याम, वो मुझे रात भर खटकी। अब मुझे नहीं जी पाऊँगा मैं, वो पुत्र अब आए या ना आए मुझे नहीं जी पाऊँगा मैं श्याम। अरे ऐसी बहकी बहकी बातें मत कर, मैं भी तो तेरे पुत्र की तरह हूँ। तू मेरे ऊपर हाथ रखकर अपने पुत्र मान ले। तू मेरा भाई से बढ़कर पुत्र भी है, परंतु मैं अब नहीं जी पाऊँगा श्याम। श्याम मुझे दर्द हो रहा था रात से यहाँ पे। अरे श्याम मेरी चांदनी, मेरी चांदनी। बेटा मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। ए मेरे दोस्त, तेरे जैसे बुजुर्गों को देखकर मुझे आम लगता है, पर ये इन जनता को देखकर जो देख रही है, आज इनको भी कहता हूँ ये आम नहीं होना चाहिए। ये खास है बुजुर्ग, ये खास है। ये आपके घर में, मेरे घर में भी है, पर अब क्या करें, इसके बेटे को तो फोन लगाना ही पड़ेगा। इसके बेटे को फोन लगाता हूँ। बेटा 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 तुम उल्टा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, आप रामलाल बाबू के पुत्र बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ बोलिए। सुप्रभात। सुप्रभात। मुझे अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। जी किस बात का दुख है? आपके पिताजी का देहांत हो गया। अरे मेरे पापा का देहांत हो गया है? हाँ, देहांत हो गया, और मुखाग्नि तो आपके हाथों से ही होनी है। तो मैं कुछ इंतजाम करूं आपके आने का? देखिए अभी तो फिलहाल में मेरी आज बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है। अगर मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा तो मेरे लाखों का नुकसान हो जाएगा बिजनेस में। तो आप अपने हिसाब से प्रबंध कर दीजिएगा। आपका जो भी खर्चा बनता है मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। लाखों करोड़ों है इनके पास, पर समय नहीं है, समय नहीं है देने के लिए। क्या करूं मैं? चलो आ मेरे भाई, इसको मैं ही अंत्येष्टि करूंगा लगता है। मेरा सौभाग्य देखो, पर ये सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। क्या करूं? इसको अब ये सिंहासन यहाँ का जब तक कोई नहीं आता मैं ही संभालता हूँ और इंतजार करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अभी और कोई आएगा। देखते। अगला दृश्य। अरे सुनते हो? हाँ बोलो। चलो ना विदेश चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। क्या था? अरे फिर तो पापा को भी साथ ले जाना पड़ेगा। क्यों? वो भुट्टे को साथ में ले जाने की क्या जरूरत है? हम वो भुट्टे को विदेश लेके जाएंगे। अरे मेरे पापा है, क्यों नहीं लेके जाएंगे? तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ विदेश जाना है तो तुम और तुम्हारे पापा यहीं रहो। अरे यार ये भी क्या मुसीबत है, विरोध भी। फिर सोचना हूँ। एक मिनट, पापा को फिर वृद्धाश्रम में रखना पड़ेगा। हाँ हाँ बात करो उनसे। कुछ सोचता हूँ। अरे सुनो पापा जी। हाँ बेटा। सुनो पापा जी। हाँ बेटा। हमको बिजनेस के लिए कुछ अर्जेंट मीटिंग आ गई है हमारी, तो हमको विदेश जाना हो रहा है। तो आप कुछ समय के लिए 2-3 महीने के लिए वृद्धाश्रम में रह लेना। हाँ बेटा, लेकिन आपके साथ रहता तो थोड़ा अच्छा लगता।
पापा मजबूरी है, 2-3 महीने में वापस आ जाएंगे हम लोग। ठीक है बेटा। चलिए। अरे वृद्धाश्रम वाले भैया, मेरा अनुभव ठीक निकला। मेरे चेहरे की समक उठी, मगर यहाँ उदासी का आलम आ गया है। क्या हुआ भाई? भैया ये मेरे पापा को मैं 3 महीने के लिए आपके वृद्धाश्रम में छोड़ने आया हूँ। हमको बिजनेस के लिए विदेश जाना है। कोई बात नहीं बेटा, पर मिलने जरूर आना। नहीं भैया, जरूर आऊँगा, बस 3 महीने की ही बात है। क्यों काका, आपका क्या नाम है? काशीराम। अरे रामलाल बाबू गए, काशीराम जी आ गए। 3 महीने? हाँ भैया, बस सिर्फ 3 महीने की बात है। 3 महीने के बाद मैं अपने पापा को जरूर वापस लेके जाऊंगा अपने घर। ठीक ठीक, मैं आपके पापा का अपने पापा के समान ध्यान रखूंगा। मेरी चांदनी का वादा मैं कभी नहीं भूलूंगा। बिल्कुल ध्यान रखना बात। पूरा विश्वास है मेरे बेटे पे, वो जरूर वापस आएगा 3 महीने बाद लेने। हाँ ठीक, चाहिए बैठ तो पापा बैठ। मैं जाता हूँ, है ना? जाओ बेटा। ठीक है साहब, मेरे पापा का ध्यान रखना। मैं 3 महीने में जरूर लेने आऊँगा वापस। ये आखिरी गले मिलने का स्वांग मत रखना, इसे बरकरार रखना बेटा। जरूर साहब, जरूर आऊँगा लेने में, बस 3 महीने की ही बात है। ठीक, आराम से दादा, दादा थोड़े आप थोड़ा इधर ऐसे आराम से सो जाइए। ये सिंहासन भरना चाहिए। जय हो बाबा, जय हो। 3 साल 3 महीने, कुछ याद आया? नहीं याद आया। 3 महीने से 30 महीने से 36 महीने से 3 साल हो जाते हैं, पर वो मेरा बेटा नहीं आया, मेरी आँखों का तारा नहीं आया। क्या करूं? जय हो, जय हो। किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास, किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास, पर दुआ उसी की कबूल हुई जिसने अपने माँ बाप को रखा अपने पास। आपने देखा कि किस तरह हमारे देश के बुजुर्ग यानी कि हमारे भगवान हमारे माता पिता को उस वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गए ये लोग, और अपने भगवान को अपने घर से निकाल दिया। आप सभी से अनुरोध है कि अपने घरों में अपने बुजुर्गों को